जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम विजन से जो है आप जिस एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अंतर्गत पे ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि थंबनेल पर यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, भारतीय संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून लॉ मेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए जो कानून थे, एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूकेएसएससी, यूकेपीएससी, स्टेट पीएससी जिस स्टेट में रह के एग्जाम विजन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंटली रूप से रिलेट करने की कोशिश करता है। हमारा टारगेट इस वीडियो के अंतर्गत पे कम्प्लीटली रूप से ये रहना चाहिए कि वीडियो के साथ पे ही हम कम्प्लीटली रूप से याद करें। यदि आपको याद होने में दिक्कत है तो पेन कॉपी लेकर आराम से बैठिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले नंबर की बात करें तो यहाँ पर है असम अधिनियम 1950 फर्स्ट 1951। ठीक है, असम अधिनियम सीमा परिवर्तन अधिनियम 1951 जिसको कहा जाता है। एग्जामिनर किसी भी रूप से आपके लिए क्वेश्चन रिलेट कर सकता है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िएगा। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन तो एक पूछता है लेकिन उसके अंतर्गत पे 2-3 क्वेश्चन रिलेट होती है। वैसे ही आपका हैबिट अगर अच्छा रहता है तो आप एग्ज़ाम भी आराम से क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रत्येक चीज़ को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर शॉर्टली रूप से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको याद करने का टारगेट इंपॉर्टेंटली रूप से अपने तजुर्बे से बनाना है और बहुत सारी क्वेश्चन रिलेट हो जाएंगे। सबसे पहले एग्जामिनर पूछ सकता है कि असम अधिनियम कब बना, तो आपको याद रखना चाहिए 1951 1950 फर्स्ट में बना था, जिसको सीमा परिवर्तन भी कहा जाता है। असम राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, जिसमें भूमि की एक पट्टी क्या कर दी गई थी, भूटान को दी गई थी। भारत का पड़ोसी देश हो गया भूटान, भूटान की कैपिटल थिम्पू होगी। असम को क्या कहा जाता है, चिकन ने कहा जाता है। एक पतली कॉरिडोर है उसके अंतर्गत पे। ठीक है, वापस रिपीट करने की कोई आवश्यकता होगी नहीं। असम अधिनियम 1950 फर्स्ट सीमा परिवर्तन, जिसको कहा जाता है असम राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, जिसमें भूमि की एक पट्टी भूटान को इसके अंतर्गत पे दी गई थी। ठीक है, समझ गए होंगे। दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। भारत के अंतर्गत पर अगर राज्य की बात करें तो 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तब उसके बाद में भारत में 9 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशें हो गई है। ठीक है, भारत के अब कितने होगी है, अब 7 से कितनी होगी है, 9 होगी। अब ध्यान रखना, भारत के अंतर्गत पर 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आंध्र प्रदेश राज्य, आंध्र राज्य अधिनियम 1955 है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। पहला भाषाई राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश राज्य को। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल आज के टाइम पे, जिसके लिए पुराने मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र को मिला दिया गया। कुर्नूल आंध्र राज्य की राजधानी था, जबकि गुंटूर में राज्य का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है मैंने इसके अंतर्गत भी रिलेट कर दिया। आंध्र प्रदेश जो राज्य या आंध्र राज्य अधिनियम 1955 जो भी है। आगे बात करते हैं, आगे है हिमाचल प्रदेश एवं बिलासपुर नए राज्य अधिनियम 1954। ठीक है, 1954 की बात करें तो पूर्व के हिमाचल प्रदेश एवं बिलासपुर राज्यों को मिलाकर नए हिमाचल प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया है। ठीक है, पर्वतीय राज्य है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश एवं बिलासपुर, जिसको क्या कहा जाता है, नए राज्य अधिनियम 1954। पूर्व के हिमाचल प्रदेश एवं बिलासपुर राज्य को मिलाकर नए हिमाचल प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया। ठीक, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे चंदनगढ़ विलय अधिनियम 1954। 1954 की बात करें तो चंदनगढ़ जो विलय है अधिनियम क्या आखिर है क्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंदनगढ़ के भूक्षेत्र जो कि एक फ्रेंच इंडियन कनक्लेव यानी अंत क्षेत्र जिसको भी कह सकते हैं, तो क्या था कि कहा जाता था इसको, को पश्चिम बंगाल राज्य में क्या किया गया, मिलाया गया। ठीक है, जो किया गया था चंदनगढ़ का जो भू क्षेत्र था जो कि एक फ्रेंच इंडियन कनक्लेव यानी अंत का क्षेत्र था, उसको क्या कर दिया गया, पश्चिम बंगाल राज्य में मिला दिया गया। ठीक है, समझ गए होंगे। चंदनगढ़ जो विलय अधिनियम है 1954 क्या है, एग्जाम विजन से ये जो है अधिनियम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, आगे बात करेंगे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 क्या है, एग्जामिनर रिलेट कर सकता है क्वेश्चन। भाषाई क्षेत्र एवं स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्यों की सीमाओं में भारी बदलाव किए गए। इस कानून ने 14 राज्य एवं 6 यूटी, ठीक है, जिसको संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश सृजित किए। वो 14 राज्य
राज्य कौन थे, एग्जाम विजन से इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और क्या हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। देखिए पहले 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब हम आगे बात करते हैं उसके अंतर्गत पे 6 केंद्र शासित जो संघ शासित प्रदेश जिसको कह सकते हैं, तो वो कौन कौन से थे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और उसके बाद क्या हो गया, मिनी कॉय एवं क्या हो गया, अमीन द्वीपीय द्वीप समूह। ठीक है, और उसके बाद में क्या बात करें तो मणिपुर एवं त्रिपुरा, एक नए राज्य केरल का निर्माण, त्रावणकोर कोचीन राज्य में, मद्रास कन्नड़ के क्या किया गया, कसरगोड को मिलाकर किया गया। और उसके अंतर्गत पे हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य से मिलाकर आंध्र प्रदेश राज्य का सृजन भी इसके अंतर्गत पे किया गया। और इसके अंतर्गत पे क्या किया गया, आगे पुनः मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का सृजन किया गया। उसी प्रकार इस अधिनियम द्वारा सौराष्ट्र और कच्छ को मिलाकर बॉम्बे राज्य, दुर्ग राज्य को मैसूर राज्य, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य, संघ पेप्सू जिसको कहा जाता था को मिलाकर राजस्थान राज्य के रूप में सृजन किया गया। इसके साथ ही मद्रास राज्य से काटकर नए संघीय क्षेत्र लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीपीय द्वीप जो समूह का क्या किया गया, इसके अंतर्गत पे सृजन भी किया गया। ठीक है, ये चीज़ का भी आप ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत पे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 क्या है, एग्जामिनर पूछ सकता है, जिसके अंतर्गत पे 4 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। किन किन राज्यों को मिक्स किया गया, पहले कौन कौन से राज्य थे, आगे कौन से बढ़ाए गए, इसके अंतर्गत पे पूरा हमने डिस्कस कर लिया है। आगे बात करेंगे बिहार तथा पश्चिम बंगाल जो अधिनियम है 1956। बिहार के कतिपय क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दिया गया। देखिए बिहार तथा जो पश्चिम बंगाल का 1956 अधिनियम है, बिहार के कतिपय जो क्षेत्र थे पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित इसके अंतर्गत पे कर दिया गया। आगे बात करेंगे, आगे है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश भूभाग स्थानांतरण अधिनियम 1959। राजस्थान राज्य के कतिपय जो भूभागों को मध्य प्रदेश राज्य को हस्तांतरित किया गया। देखिए राजस्थान एवं मध्य प्रदेश जो भूभाग स्थानांतरण अधिनियम कौन सा था, 1959 था, जिसके अंतर्गत पे राजस्थान और जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत पे जो विवादित था, जो उसके अंतर्गत पे था मध्य प्रदेश राज्य, जिसमें भी जो विवाद था जो उनको सूटेबल लगा, उस बेस के आधार पर राजस्थान राज्य के जो कुछ भूभागों को क्या कर दिया गया, मध्य प्रदेश राज्य को हस्तांतरित किया गया। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे है उसके बाद में आंध्र प्रदेश एवं मद्रास सीमा परिवर्तन अधिनियम 1959 का आंध्र प्रदेश और मद्रास का अधिनियम। आंध्र प्रदेश तथा मद्रास राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन रद्दोबदल किया गया। इसके अंतर्गत में देखिए जो आंध्र प्रदेश की, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। 3 कैपिटल अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल अभी इसकी कैपिटल है। आंध्र प्रदेश तथा मद्रास राज्यों की सीमाओं में जो परिवर्तन था उसको इसके अंतर्गत पे जो भी फेरबदल करना था या जो भी उनके एक दूसरे पर जो भी बदल करनी थी, इस अधिनियम 1959 में किया गया। आगे है उसके बाद में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1916 पे। ठीक है, बॉम्बे पुनर्गठन जो अधिनियम है, बॉम्बे राज्य से गुजराती भाषी क्षेत्रों को निकालकर अलग गुजरात राज्य 16वां राज्य गठित किया गया। देखिए गुजरात कौन से नंबर का बनने वाला राज्य है, 16वें नंबर का राज्य गठित किया गया तथा बॉम्बे राज्य के शेष भागों को महाराष्ट्र राज्य कहा गया। अहमदाबाद को गुजरात की राजधानी बना दी गई। ठीक है, गुजरात की कैपिटल कहाँ पर है, पहले अहमदाबाद था, आजकल गुजरात की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, गांधीनगर पर स्थित है। इसलिए आपने बार बार सुना होगा कि अहमदाबाद क्यों इंपॉर्टेंट होता है। बॉम्बे जो पुनर्गठन अधिनियम है 1960 के अंतर्गत पे वापस रिपीट करेंगे, बॉम्बे राज्य से गुजराती भाषी क्षेत्रों को निकालकर अलग गुजरात राज्य गठित किया गया। ठीक है, गुजराती भाषा के आधार पर, ठीक 1960 के अंतर्गत पे, और बॉम्बे राज्य के शेष भागों को महाराष्ट्र राज्य कहा गया और अहमदाबाद को गुजरात की राजधानी इसके अंतर्गत पे बना दिया गया। 10वें नंबर का है अधिगृहित भूभाग विलय अधिनियम 1960 के अंतर्गत की बात करें तो भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच 1958 व 1959 में हुए समझौते के तहत पाकिस्तान के कतिपय जो अधिकृत भूभागों का असम, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों में विलय कर दिया गया। ठीक है, अधिकृत जो भूभाग विलय अधिनियम 1960 है, भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत तो 1958 और 1959 में वो समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान के जो अधिकृत भूभागों को क्या कर दिया गया, असम, पंजाब और पश्चिम बंगाल
राज्यों के अंतर्गत पे विलय कर दी गई। आगे है उसके बाद में 11 नंबर का नागालैंड राज्य अधिनियम 1968, सेकेंड नागालैंड राज्य अधिनियम 1962, एक नया राज्य बनाया गया नागालैंड, 16 नंबर का राज्य बना। असम राज्य से वेनसोंग नागा पहाड़ियों को अलग करके एक क्षेत्र संविधान की 6ठी अनुसूची में निर्दिष्ट एक जनजातीय क्षेत्र था। ठीक है, नागालैंड राज्य अधिनियम अगर एग्जामिनर पूछ सकता है तो 1968 सेकेंड 1962 में नागालैंड राज्य अधिनियम बना। कैसे बना इसके अंतर्गत पे हमने डिस्कस कर लिया। आगे है पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, पंजाब राज्य के हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग कर एक अलग राज्य हरियाणा 70वें नंबर का राज्य अस्तित्व में लाया गया। देखिए पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। इसका कारण क्या है, क्योंकि पंजाब की कैपिटल पहले कहां पर स्थित थी, लाहौर के अंतर्गत पे स्थित था जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। उसके बाद पंजाब की कैपिटल जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ कर दिया गया, हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ कर दिया गया। देखिए पंजाब राज्य के हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग करके, देखिए पंजाब के अंतर्गत पे पंजाबी बोलते थे, उसी के अंतर्गत पे जो हिंदी बोलने वाले लोग थे 1966, ठीक है 1966 ईस्वी में अलग करके एक राज्य 70वें नंबर का राज्य गठन किया गया, 17 नंबर का जो राज्य है, ठीक है, और उसका नाम हरियाणा रखा गया जो अस्तित्व में आया। इस अधिनियम द्वारा चंडीगढ़ को संघीय क्षेत्र के अलावा पंजाब और हरियाणा राज्यों की साझा राजधानी बनाया गया, जैसे कि मैंने पहले भी आपको डिस्कस कर दिया गया है। ठीक है, आगे है आंध्र प्रदेश एवं मैसूर भूभाग स्थानांतरण अधिनियम 1968, 1968 ईस्वी का जो क्या है आंध्र प्रदेश एवं मैसूर भूभाग स्थानांतरण अधिनियम। मैसूर राज्य के कुछ भाग आंध्र प्रदेश को हस्तांतरित कर दिया गया। देखिए मैसूर के अंतर्गत पे जो मैसूर राज्य है उसके अंतर्गत के जो कुछ भाग था वो आंध्र प्रदेश को क्या कर दिया गया, हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, आगे है उसके बाद में असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम 1969, 1969 की बात करें तो असम पुनर्गठन जो अधिनियम है असम राज्य के अंतर्गत पे एक स्वायत्तशासी राज्य उपराज्य मेघालय की स्थापना कर दी गई। ठीक है, असम पुनर्गठन मेघालय इसी बेस से यहाँ पर बना, अधिनियम 1969 हो गया। असम राज्य के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी राज्य उपराज्य मेघालय की स्थापना इसके अंतर्गत पे की गई। आगे है उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1970 फर्स्ट 1971, उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम हो गया। दो संघीय क्षेत्रों मणिपुर एवं त्रिपुरा को राज्य 19वां एवं 20वां राज्य बनाया गया। देखिए उत्तर पूर्व क्षेत्र जो पुनर्गठन अधिनियम है 1970 फर्स्ट के अंतर्गत पे दो संघीय क्षेत्रों मणिपुर एवं त्रिपुरा को क्या कर दिया गया, मणिपुर को 19वें नंबर का राज्य और त्रिपुरा को 20वें नंबर का राज्य बनाया गया। मेघालय को भी पूर्ण राज्य का दर्जा 2021 राज्य प्रदान किया गया। ठीक है, याद रखना मेघालय 21वें नंबर का राज्य प्रदान किया गया। एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रत्येक चीज़ की पॉइंटों को मैं ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, पूछ सकता है कि एग्जामिनर मेघालय कौन से नंबर का बनने वाला राज्य है, मणिपुर कौन से नंबर का बना, त्रिपुरा कौन से नंबर का बना, तो ये चीज़ ध्यान रखना। मणिपुर 19वें नंबर का राज्य बना और उसके बाद त्रिपुरा 20वें नंबर का राज्य बना। मेघालय को भी पूर्ण राज्य का दर्जा 21वें नंबर का राज्य में प्रदान किया गया, जो कि पहले एक क्या था, उपराज्य था। असम राज्य के अंतर्गत इसके अतिरिक्त असम राज्य से निकालकर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघीय क्षेत्र इसमें क्या किए गए थे, पहले बनाए गए थे। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। आगे है मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973, 1973 का जो मैसूर राज्य है नाम परिवर्तन अधिनियम। लक्षद्वीप मिनिकॉय एवं अमीन द्वीपीय द्वीप समूह संघ क्षेत्र का नाम परिवर्तन कर संघीय क्षेत्र लक्षद्वीप इसके अंतर्गत पे कर दिया गया। देखिए लक्षद्वीप मिनिकॉय एवं जो क्या था अमीन द्वीप समूह संघ क्षेत्र का नाम परिवर्तन करके संघीय क्षेत्र लक्षद्वीप इसके अंतर्गत पे कर दिया गया था। ठीक है, जो मैसूर राज्य अधिनियम कौन सा है 1973। प्रत्येक चीज़ को पॉइंटों को ध्यान में रखना। एग्जाम विजन से बार बार कहते आ रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन हो जाओगे क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक चीज़ें एक दूसरे से रिलेट हो रही है। आगे की बात करें तो मिजोरम जो राज्य अधिनियम है 1986 की बात करें तो 1986 का जो मिजोरम राज्य अधिनियम है, मिजोरम को संघीय क्षेत्र से उत्क्रमित कर राज्य 23वां राज्य का दर्जा इसके अंतर्गत पे प्रदान किया गया है। ठीक है, क्या हो गया, मिजोरम को संघीय क्षेत्र से हटा करके क्या कर दिया गया, इसको 23वें नंबर का राज्य बना दिया गया। कब, 1986 में। एग्जामिनर पूछ सकता है कि मिजोरम राज्य अधिनियम कब लाया गया, तो 1986 में लाया गया। आखिर इसके अंतर्गत पे मिजोरम क्या था, यूनियन टेरिटरी था, केंद्र शासित प्रदेश था, संघीय क्षेत्र के अंतर्गत पे शामिल था। उसके बाद में इसको क्या कर दिया गया, मिजोरम को 23वें नंबर का राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे है गोवा दमन एवं द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1900 कितना हो गया 87। ठीक है, 1987।
नया राज्य गोवा 25वें नंबर का राज्य बनाया गया, संघीय क्षेत्र गोवा दमन एवं दीव से निकालकर। ठीक है, पहले देखिए इसके अंतर्गत पे इंक्लूड था यह राज्य गोवा 25वें नंबर का राज्य बना 1986 के अंतर्गत पे संघीय क्षेत्र गोवा दमन एवं दीव से निकालकर इसको राज्य बना दिया गया। आगे है उसके बाद में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश जो पुनर्गठन अधिनियम है 2000 के अंतर्गत पे उत्तर प्रदेश राज्य के भूभाग से निकालकर उत्तरांचल राज्य नामक नया राज्य 27वें नंबर का राज्य बना दिया गया। देखिए 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश के जो 13 पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट थे उसको काटकर एक अलग राज्य बना दिया गया जिसका नाम उत्तरांचल रखा गया। ठीक है, आगे बात करेंगे। उसके बाद है उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम 2006। उत्तरांचल राज्य का नाम परिवर्तन कर उत्तराखंड कर दिया गया। जैसे कि पिछले टॉपिक में मैंने डिस्कस किया उत्तर प्रदेश जो अधिनियम था 2000 के अंतर्गत पे, तो उसी से इसको हम लिंक करते हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर एक अलग राज्य बनाया गया जिसका नाम उत्तरांचल रखा गया। ठीक है, 1 जनवरी 2007 में 2006 में अधिनियम लाया गया। 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल 2006 में तो अधिनियम लाया गया, लेकिन 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल से इसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तरांचल का नाम परिवर्तन करके उत्तराखंड कर दिया गया। ये चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान रखना। आगे बात करेंगे। आगे है उसके बाद में उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011। उड़ीसा राज्य, ठीक है, उड़ीसा राज्य का नाम परिवर्तन कर ओडिशा कर दिया गया। ये चीज़ भी ध्यान रखना, एग्जाम पर आप कन्फ्यूजन मत करना है। ठीक है, उड़ीसा राज्य परिवर्तन, उड़ीसा जो नया नाम परिवर्तन अधिनियम 2011 लाया गया जिसके अंतर्गत इसका नाम उड़ीसा था। 2011 में अधिनियम लाने के बाद में इसका नाम क्या पड़ गया, ओडिशा इसको बोला जाने लगा, ODISSA। इसका भी ध्यान रखना, पहले इसका नाम उड़ीसा कहा जाता था, ORISSA। ठीक है, आगे बात करेंगे। लास्ट है इसके अंतर्गत पे जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत पे पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग संघीय क्षेत्रों में विभक्ति किया गया, संघीय क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघीय क्षेत्र लद्दाख। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। और भारत के अंतर्गत पे, इसीलिए पहले भारत के अंतर्गत पे 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब इसके अंतर्गत पे परिवर्तन करके क्या हो गए हैं, इसी के अंतर्गत पे 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। पहले कितने थे, 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 2019 के अंतर्गत पे जो ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, इसके अंतर्गत पे इसको केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत पे डाल दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। ठीक है, समझ गए होंगे जो पूरा एग्जाम विजन से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भारतीय संसद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पे जो बनाए गए कानून है, जो इसी के अंतर्गत की बात करें तो जो राज्य गठन या केंद्र शासित प्रदेश गठन जो अधिनियम लाए गए, कब लाया गया, जो भी एग्जाम विजन से इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ पर निकलते थे उसको हमने इस कंटेंट के अंतर्गत पे डिस्कस करने की कोशिश की। ठीक है, समझ गए होंगे, इतना इंपॉर्टेंट की पॉइंट था। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का क्लास आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।